जमात को और किस उम्मीदवार को आप वोट देंगे? पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को वोट देना चाहते हैं कि वो हमारे इलाके की तरक्की के लिए काम करें। यहाँ पे कैंडिडेट आए हैं, वोट लिया, फिर इस जगह पे उसने विजिट ही नहीं किया है। इस दफ़ा उम्मीद यही है कि हमारे कौम, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग एक सियासी फैसला और सियासी सोच रखने वाली पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इलेक्शन आ रहे हैं, किस जमात को आप वोट देंगे? हम तो जमात उलमा इस्लाम 5 ग्रुप का पक्का कारकुन हूँ, लेकिन हमें कुछ काम नहीं किए, हमारा इलाके में कुछ काम नहीं किए। किस जमात को वोट देंगे? सर इस बार तो मुश्किल है कि हम लोग वोट दे दें, क्योंकि ये देख ले आप, इस यहाँ के हालात देख ले कि ये पुल तकरीबन 1 साल हो गया अभी तक बना नहीं है, तो हम वोट दे तो क्यों दे? मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो, जो भी हो, जो ये पुल बनाएगा हम उनके लिए उनको वोट दे दें। वोट किस पार्टी को दोगे आप? वोट इंशाल्लाह पश्तूनख्वा अवामी पार्टी को दूंगा। सारी जुमात, कोई पंजाब का बात करता है, कोई सिंध की बात करता है, कोई बलूचिस्तान की बात, वाहिद इमरान खान जो है पाकिस्तान की बात करता है। रोड टू इलेक्शन के साथ मैं हूँ जलाल नूरज़ई। इस वक्त मैं कोयटा के हल्का NA 262 में मौजूद हूँ। पहले ये हल्का NA 264 था। इस वसी हल्के की कुल आबादी 8,84,199 है। यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,41,400 है। 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के से JUI के उम्मीदवार मौलाना इस्मतुल्लाह 14,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए थे। इस हल्के के अवाम इस बार किस जमात और उम्मीदवार को वोट देंगे, ये उनसे जानते हैं। जमात को वोट देंगे आप? जमात उलमा इस्लाम को। तो जमात उलमा इस्लाम को आप क्यों वोट दे रहे हैं? इस वजह से दे रहे हैं कि जमात उलमा इस्लाम ने इस हल्के में बहुत से काम किए। पिछले दफ़ा भी हम लोगों ने ये हल्का NA 262 भी जीता था, और ये हल्का भी 25 था उसी टाइम पे, अभी 39 है। इंशाल्लाह इस बार भी हम जीतेंगे, क्योंकि हमने जो काम इस इलाके में किया है ये सबके सामने। अगर आपको सर विज़िट का वो चाहिए कि मैं आपके साथ जाऊंगा पूरी नवाकिली में, आपको घुमा के आपको फिरा के अपना मलक सिकंदर साहब का जो हल्का है कि हम लोगों ने कितना काम किया। आप किसको वोट देंगे? तो इंशाल्लाह देखते हैं ताहिर महमूद को, पीपल्स पार्टी के। उससे पीपल्स पार्टी को आप क्यों वोट दे रहे हैं? क्या किया है पीपल्स पार्टी ने इस इलाके के लिए? पीपल्स पार्टी ने तो किया तो कुछ नहीं है, बस ये रोड वगैरह अभी तक बनाने का उसने वादा किया है कि मैं आगे आने वाले टाइम में जो है आप लोग के लिए काम करूँगा। यानी अगर वो रोड बनाए तो फिर आप लोग वोट देंगे? तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही होती है कि जो है कोई काम करेगा तो उसी के लिए वोट दिया जाता है। किस जमात को और किस उम्मीदवार को आप वोट देंगे? पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी। क्यों दे रहे हैं आप उसको वोट? बस वो हमें पसंद है। पसंद किस वजह से? क्या किया है पब्लिक के लिए इस हल्के के लिए? उसने हमारे इलाके में बहुत से काम किए, पश्चिम के इलाके में। यहाँ से आपको उम्मीदवार है 262 से नवाब अयाज जोगीज़ई है। नहीं, हमारा वोट पश्चिम में से। किस जमात को आप वोट देंगे? पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को। क्यों? क्योंकि ये ऐसे हैं कि इनको मसलों का इदराक है, मसलों का इनका पता है। इस पार्टी का जो इंतखाबी मंशूर है वो आवामी उमंगों के मुताबिक है, इसलिए हम उनको वोट देना चाहते हैं। अभी मैं 262 की इस हल्के में मैं घूम रहा हूँ, कई इलाकों में गया हूँ। मसाइल ही मसाइल हैं। तो मसाइल इसलिए हैं कि यहाँ पे हमेशा से ही मतलब ऐसी जमातों के उम्मीदवार आए हैं जो मतलब कामयाब हुए हैं, वजारतों में आए हैं, जो इन्होंने काम नहीं किया है। अभी हम लोग ये हैं कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को वोट देना चाहते हैं कि वो हमारे इलाके की तरक्की के लिए काम करें। इन्होंने एक दफ़ा पहले भी इस इलाके की तरक्की के लिए बहुत सारे काम किए हैं। दरमियान ये 5 साल दौर ऐसे गुजरा है जिसमें मतलब 1 फुट का काम नहीं हुआ है, न नाली में, न गली में, न रोड पे। तो मसले इसलिए बढ़ गए हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, किस जमात को वोट देंगे आप? पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को। क्यों? क्योंकि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी यहाँ पे जो मसाइल है इससे वाकिफ़ है। यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो यहाँ के जो मसाइल है इससे वाकिफ़ है, और यहाँ पे काफ़ी जुमात पहले भी आए हुए 5 साल से तकरीबन। यहाँ पे हमारा ना कोई कॉलेज जैसा काम हुआ है, ना कोई तालीमी इदारे का काम हुआ है, ना कोई यहाँ पे ऐसा तरक्की आया हुआ है। इंशाल्लाह इस दफ़ा पश्तूनख्वा मिली पार्टी से उम्मीद है कि वो यहाँ पे हमारे लिए कोई यूनिवर्सिटी का इंतज़ाम करे, कोई कॉलेज का इंतज़ाम करे, कोई सफाई और जो नौजवान नस्ल है इसके रोज़गार का काम करे। इलेक्शन आ रहे हैं, किस जमात और किस पार्टी को आप वोट देंगे? पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान चिकज़ई की सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि महमूद खान चिकज़ई यहाँ पे माकूम अक़वाम जो बलोच, सिंधी, सराइकी, पश्तून बलोच मज़लूम का बात करे पार्लियामेंट में,
हम इसलिए सपोर्ट करें। तो आवाम के लिए पश्तूनख्वा में आपने क्या किया है? सड़कें हैं, रोड है, रोज़गार है, और भी मसाइल है, सेहत के मसाइल है, तालीम के मसाइल है। पहले जो 2013 में जब पश्तूनख्वा में गवर्नमेंट में थे, हम काफ़ी तब्दीली देखा है ना, इसलिए हम सपोर्ट करें। NA 262 से पश्तूनख्वा अमीर पार्टी की जानिब से नवाब अयाज खान जोगीज़ई उम्मीदवार है। नवाब अयाज खान जोगीज़ई सेनेटर भी रहे हैं और पार्टी के भी आला ओहदे पर इस वक्त काम कर रहे हैं। और यहाँ इस वक्त हल्का PB 39 पश्तूनख्वा मैप के कैंडिडेट गुलखान खिलजी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इनके पास और नवाब अयाज के पास इस हल्के के अवाम या मजमूई तौर पर अवाम की बहबूद के लिए एजेंडा क्या है और मंशूर क्या है। जी गुलखान खिलजी साहब। शुक्रिया जलाल नूरज़ई साहब आपका और आपकी पूरी टीम का और आपके मीडिया सेल का। यकीनन मुल्क भर में इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम बहैसियत पार्टी पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी के हम भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हो। यहाँ पर NA 262 है जिसमें हमारे पार्टी का उम्मीदवार नवाब अयाज खान जोगीज़ई साहब है और PB 39 कोयटा 2 से मैं पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी का उम्मीदवार हूँ। तो इलेक्शनें तो हम लोगों ने बहुत करवाई है और गुजरी भी है। इस दफ़ा उम्मीद यही है कि हमारे कौम, हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग एक सियासी फ़ैसला और सियासी सोच रखने वाली पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ये हल्का काफ़ी मसाइल से दो चार। हमारे सबसे मेन मसला जो है यहाँ पर तालीमी फुकदान है। वो तालीमी मयार जो हमें मिलना चाहिए था, ये 25-30 सालों से मुसलसल नज़रअंदाज हो रहा है ना। 25 सालों से जो हमारे मुकाबले हो रहे हैं, या तो जमीयत उलमा इस्लाम जीते या पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी जीते। तो इंशाल्लाह अभी पिछले टेनोर जो है वो सिकंदर साहब का गुजरा था ना, हमारे जो अपोजिशन लीडर है, तो यकीनन बहुत मायूसी हुई। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन आ रहे हैं, किस जमात को, किस उम्मीदवार को वोट देंगे आप? हम तो हमारा उम्मीदवार तो पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी का हल्का 39 से गुलखान खिलजी है। नौजवान की आदत है, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कौमी NA 262 पे आप किसको वोट देंगे? कौमी बस नवाब चीफ ऑफ पश्तून नवाब अयाज खान जोगीज़ई का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उसको आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वो तो पश्तून कबाइल का चीफ है और हम पश्तून कबाइल के लिए और उस इलाके के लिए उसके बहुत खिदमत है, इसलिए हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप किस जमात को वोट देंगे? और अगर किसी को आप वोट देंगे तो ये पुल देखें, ये सड़कें देखें, शाहराएँ देखें, क्या मुतालबा करेंगे आप? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज इस दफ़ा जो हम लोग वोट देंगे, हम लोग जो हैं उस कैंडिडेट को जब घर पे आएगा उसको हम पहले ये बताएंगे कि हम लोगों का ये जो पुल ये आप देख रहे हो, ये हम लोगों के लिए बहुत उबाले जान बन गया है। ये तकरीबन 3-4 साल हो रहे हैं ये इसी तरह है। यहाँ पे कैंडिडेट आए हैं, वोट लिया, फिर इस जगह पे उसने विज़िट ही नहीं किया है, यहाँ पे देखा ही नहीं है कि लोगों का क्या हाल है। तो हम लोग सरागुड़गी वाले या जो किलिसरा खुले वाले, किलिशबक वाले या नवा किली वाले, ये हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोगों के लिए बड़ा मसला है। तो हम लोग अब यहाँ से गुजरते भी नहीं हैं, हम लोग जो हैं अब वो बाईपास से जो है वो करते हैं। तो इस दफ़ा जो है हम लोग वोट उसी को देंगे जो हम लोगों को ये कंफर्म करेगा, ये श्योरिटी देगा कि इस दफ़ा जो है हम लोग ये पुल आपके लिए बनाएंगे, तो उसी को हम वोट देंगे ताकि ये हम लोगों का बहुत देरीना मसला ये हल हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन आ रहे हैं, किस जमात को आप वोट देंगे? हम तो जमात उलमा इस्लाम फ़ाक ग्रुप का पक्का कारकुन हूँ, लेकिन जमात उलमा इस्लाम का मुल्ला असमतुल्लाह साहब कौमी असम्बली से इस हल्के में कामयाब हुआ है, लेकिन हमें कुछ काम नहीं किए, हमारा इलाके में कुछ काम नहीं किए। न मलक सिकंदर साहब जो उसने भी थोड़ा काम किए। ये पुल के हवाले से हम लोगों ने दरख्वास्त दी है, वहाँ वो कम्बे के हवाले से दरख्वास्त दी है, नाले के हवाले से दरख्वास्त दी है और बरमे के हवाले से दरख्वास्त दी है। तो ये लोग सब इससे महरूम है, इस सहूलियत से, ताकि हमारे मुल्क में हम जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो उसका टैक्स भी हम जमा करते हैं। नहीं तो इस बार जब आप वोट देने जाएंगे जमात उलमा इस्लाम को, तो आप क्या मुतालबात रखेंगे? हमारे ये मुतालबात है कि काम करो, और ये बोला भी है काम दिखाओ, काम भरपूर दिखाना है। तो ये तो मैंने पहले भी अगर वो काम ना करे फिर आप, अगर वो काम ना करे रोड के हवाले से, जी अगर वो काम ना करे फिर आप क्या करेंगे? तो फिर क्या करेगा? तो फिर भी हम बाइकाट करेंगे, क्या करेगा? लेकिन फिर भी बाइकाट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा नज़रिया, हमारा सोच जमात उलमा इस्लाम के साथ। अगस्त 2022 के सैलाब ने कौमी असम्बली के इस हल्के को शदीद मुतासिर किया था।
बहाली का काम ताहाल नहीं हो सका है। कई राब्ता पुल और सड़कें अब भी टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ के मकीनों को मुश्किलात का सामना है। नवाकिली की मेन शाहराह पर वाक़ई ये टूटा हुआ पुल अब भी हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों की तवज्जो का मुंतज़िर है। किस जमात को वोट देंगे? सर इस बार तो मुश्किल है कि हम लोग वोट दे दें। क्यों? क्योंकि ये देख ले आप, इस यहाँ के हालात देख ले कि ये पुल तकरीबन 1 साल हो गया अभी तक बना नहीं है, तो हम वोट दे तो क्यों दे? आप खुद ही बता दें कि हम लोग वोट दे तो क्यों दे दे। नहीं तो फिर जब वोट मांगने नुमाइंदे आएंगे, उम्मीदवार आएंगे, तो उनके सामने ये मुतालबा रख दें। अगर वो ये जो पुल बना सकते हैं तो बेशक हम लोग उनको वोट दे देंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो, जो भी हो, जो ये पुल बनाएगा हम उनके लिए उनको वोट दे देंगे। सिर्फ ये मेरा कहना नहीं है, बाकी ये पूरे मोहल्ले का यही कहना है कि जो आएगा उसी को वोट देंगे। ये पुल बना के दे देगा, उसी को वोट ही दे देगा। एयरपोर्ट रोड NA-262 कोयटा का अहम इलाका है। यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि वो इस बार किस जमात और किस उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देंगे। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वोट किस पार्टी को दोगे आप? वालेकुम सलाम। वोट इंशाल्लाह पश्तूनख्वा अवामी पार्टी को दूंगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद खान हमारा लीडर इस वजह से। तो क्या किया आपके लीडर ने इस इलाके के लिए, इस शहर के लिए? बहुत कुछ किया है उसने। मसलन वो हमेशा पश्तून के लिए एक आवाज़ बना हुआ है, हमेशा पश्तून को वो सपोर्ट करता है, चाहे जिधर भी हो, जैसे मसले हो, सब पश्तूनों का वो हल करता है। अस्सलाम वालेकुम, किस पार्टी को वोट दे रहे हो? PTI को सर इंशाल्लाह। क्यों? सर PTI एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो मुल्क के लिए, अवाम के लिए खिदमत की है उन्होंने। क्या खिदमत की इन 3-3.5 सालों में? 3-3.5 सालों में अगर आप देखा जाए, इसने वाकई से बड़े पनामे में काम किए हुए, जो हम लोग को एक शऊर दिया है। सबसे बड़ा काम इसने ये किया है कि इस आवाम को, बलूचिस्तान आवाम को, सारे पाकिस्तान आवाम को इसने एक शऊर दिया है, अपने हक़ के लिए जगाया हुआ है, हमें समझाया हुआ है कि इन लोग ने हमारे साथ ये 35 साल, इस 40 सालों में हमारे साथ क्या किया हुआ है। ये सब एक शऊर जो हमको दिया, ये सबसे बड़ी बात इमरान खान ने हम। तो सारी जमातें तो शऊर देती है आवाम को? नहीं, सारी जुमात ने शऊर नहीं दिया। सारी जुमात, आप किस जुमात की बात करें, हमें शऊर दिया। सारी जुमात, कोई पंजाब का बात करता है, कोई सिंध की बात करता है, कोई बलूचिस्तान की बात। वाहिद इमरान खान जो है पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान आवाम की बात करता है, किसी और पार्टी की बात नहीं करता है, ना पख्तून के बोलते हम सारे एक ही है, एक ही कौम है, और सबको एक ही साथ चल रहा है। इंशाल्लाह आने वाला जो इलेक्शन होता है, हम पीपल्स पार्टी को भी वोट देंगे। हम लोग जो अवामी नेशनल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। वोट किस पार्टी को दो? इमरान खान। क्यों? वो अच्छा बंदा, ईमानदार बंदा। आवाम देख ले, जो आवाम दरदोक अवामी नेशनल पार्टी के पीछे खड़ी है, आम उलझ हम मैदान में है। इंशाल्लाह आखिरी दम तक हम इंशाल्लाह मुकाबला करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, किस पार्टी को वोट देंगे आप? वालेकुम सलाम, HDP हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी को। तो HDP को आप वोट क्यों दे रहे हैं? पार्टी है हम लोगों का, वही पार्टी है, उसी को सपोर्ट करते हैं। उसने बहुत काम किया है हज़ारा ठोन पिछली दफ़ा जो हुकूमत थे 5 साल पहले, इसी वजह से इस बार भी उसी को वोट देंगे। और किस पार्टी को आप वोट देंगे? सर इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन जो है, जो लोगों का डिमांड होता है वो पीपल्स पार्टी का होता है। इंशाल्लाह आने वाला जो इलेक्शन होता है, हम पीपल्स पार्टी को भी वोट देंगे इंशाल्लाह। तो पीपल्स पार्टी को आप क्यों वोट देंगे? सर देखिए, पीपल्स पार्टी जो वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान के लिए सालों से, यानी सालों से जहद कर रही है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, हर तबके के लिए ये जदोजहद कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन जो जवान तबके से ताल्लुक़ रखने वाला जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी जो आएगा, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की तकदीर इंशाल्लाह बदल देगा। तो क्या बाकी सियासी जमातों में लीडरशिप ऐसे नहीं है कि वो आपकी तकदीर बदल दे? सर देखिए, जो पार्टी क्यों है, लेकिन जो ये सारा पार्टी अपने मफादात के लिए सोचते हैं। अभी देखे जो ये जवान आएगा, मेरे ख्याल में शायद ये कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए करेगा इंशाल्लाह। जी सर। वोट किसको देंगे आप? हम अल्हम्दुलिल्लाह बरादरी हज़ारा बरादरी हमारा जो है ना, वो HDP को वोट देगा। तो HDP को आप वोट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो हमारे इस दफ़े से इधर पार्लियामेंट ने वो काम किया था, हमारे लोग से बहुत काम किया था ना।
अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन हुआ कि हमारा गैस प्रेशर भी सही हुआ था ना, हमारा गली जब गली रोतों में सब पका हुआ था, ये हमारा लोग बड़ा काम किया था, इस वजह से मैं फिर दोबारा उसको वोट देना पड़ेगा। वोट किस पार्टी को दो? इमरान खान। क्यों? वो अच्छा बंदा है, ईमानदार बंदा है। मिसाल क्या ईमानदारी दिखाई है? बस वो करप्शन वाला नहीं, वो अच्छा बंदा है, ईमानदार भी है, अच्छा बंदा भी है। एक मिसाल तो दे दो। इसी वजह जेल में डाला है, वो ईमानदार है, वो गुलामी भी नहीं करेगा, अमरीका की गुलामी नहीं। जी अपना तारुफ कराएं। जी मेरा नाम नज़र अली फिरेलिज़े हैं, अवामी नेशनल पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है। तो यहाँ पे जो अभी इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, जिस इलाके जिस घर में हम खड़े हैं, आप पुलिस को देख सकते हैं, ये सारा अवामी नेशनल पार्टी के लोग नहीं हैं, इसमें सारा अवामी नेशनल से मोहब्बत करने वाले। यहाँ पे हम लोगों ने जिस इलाके से हमारा ताल्लुक़ है, जिस इलाके में हम रह रहे हैं, यही मेरा घर है, यही मेरा फातिहा ख़्वानी का जगह है, यही पे मेरा मस्जिद है। तो मैं एक आपने सवाल भी किया, सवाल मेरा यही है, जवाब आपको यही दूंगा कि यहाँ 2018 में जो यहाँ पे कैंडिडेट नॉमिनेट हुआ सिकंदर एडवोकेट के नाम से जमात इस्लाम से उसका ताल्लुक़ है, तो यहाँ पे 2018 और 19 की PSDP उठा के देख ले, यहाँ पे बादशाह खान हॉस्पिटल 30 बेड का पार्टी के कारकुन के नाते और यहाँ के इलाके के सहूलत के लिए ज़रगून हज की स्कीम में आखिरी मराहल में है। और दूसरी बात, यहाँ पे बड़ी कब्रिस्तान है, 2 करोड़ 8 लाख की PSDP से हम लोगों ने मंजूर करवाया। और बदकिस्मती से यहाँ जो जमात उलमा इस्लाम जो इस्लाम के नाम पे वोट लेते हैं, और इस्लाम के नाम पे मैं एक सवाल उठाता हूँ, इस इलाके से जो हमारे हाजी नसरुद्दीन काकड़ कौमी सीट पे कैंडिडेट हैं, इस इलाके से मैं आवाम से सवाल उठाता हूँ कि हम लोगों ने कब्रिस्तान के लिए एक मकामी बहुत कदीम कब्रिस्तान है, 2 करोड़ 8 लाख की PSDP मैंने मंजूर करवाई ज़मरुख खान अचकज़ई के तवसत से, लेकिन इन लोगों ने कब्रिस्तान को भी नहीं बख्शा, कब्रिस्तान को भी नहीं बचाया, उस पर भी स्टे लिया। तो नो ट्यूबवेल, ये जो कोटवाल के 3 रोड जो बन रहा है, ये हम लोगों ने बनवाया। लेकिन इसलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ कि 2018 से 2023 तक किसी ने भी एक कैंडिडेट, ये मलक सिकंदर ने एक ही फीता भी नहीं काटा है एक तरक्याती काम के हवाले से। मैं सवाल पूछता हूँ कि आवाम देख ले, जो आवाम दरदोक अवामी नेशनल पार्टी के पीछे खड़ी है, हम मैदान में है, इंशाल्लाह आखिरी दम तक हम इंशाल्लाह मुकाबला करते हैं। बहुत शुक्रिया। कौन सी पार्टी आपकी पसंदीदा है? सबसे पहले मैं तो मीडिया वाला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मीडिया वाला करके हम लोगों से पूछा, लेकिन हम लोग जो अवामी नेशनल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। क्यों सपोर्ट कर? क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी ने बहुत से काम किए हुए हैं। यहाँ पे तकरीबन 35 साल से पहले इस्लाम के नाम पे हम लोगों को इस्तेमाल कर रहा था, फिर पश्तून के नाम से हम लोगों को इस्तेमाल कर रहा था, कहते हैं पश्तूनख्वा है, पश्तून है, लेकिन उसके नाम से हम लोगों को इस्तेमाल किया था, लेकिन कुछ नहीं किया। 5 साल पश्तूनख्वा का हुकूमत यहाँ पे आया, 35 साल जमीयत का है, फिर उसके बाद 5 साल जमीयत का है, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ नहीं दिया है, न कुछ किया है हम लोगों के लिए। यहाँ पे किली है, पसमानदा इलाका है, बहुत गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, ना हम लोगों के नाली का हाल दे के, रोड का हाल दे के, फिर भी हम लोग इस दफ़ा NP को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि NP हम लोगों के लिए बहुत से कुछ किया हुआ है। जी मेरा ताल्लुक तो अवामी नेशनल पार्टी से है, मैं बादशाह खान का पैरोकार और उसी के ही वोट देंगे। क्यों आप वोट क्यों देते हैं? तब वो एक अमन का फ़लसफ़ा है, रोशन ख्याल है, और जो जब भी हुकूमत मिली है, चाहे वो 1947 में हो या चाहे वो जो 2008 से 2013 में जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में मिली है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी अब भी बनाई गई है, अस्पताल भी बनाए गए हैं, और जो अमन का फ़लसफ़ा है, जिस तरह आजकल हालात जो है वो गुजर रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से, पूरा मुल्क लपेट में, जो कुर्बानियाँ अवामी नेशनल पार्टी के वहदेदारों और कारकुनों ने दी है, शायद मेरे ख़्याल से तारीख़ में किसी भी सियासी जमात ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नहीं दी। जमीयत उलमा इस्लाम की मंशूर में अल्लाह की निज़ाम, अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह के निज़ाम के लिए, अल्लाह का जो आदलाना निज़ाम है, इसके नफाज के लिए उसकी कोशिश, उसके नस्बुल आइन का हिस्सा है। क्वेटा में पानी का बहुत बड़ा मसला है लोगों के लिए। अब इस वक्त एक टैंकर 2200, 2000 से तो कम नहीं है, 2200 और 2500 ये एक टैंकर है। एक गरीब आदमी है जिसकी माहाना आमदनी 15-20 हज़ार है, वो क्या कर सकेगा। मेरी कोशिश ये होगी कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हों और बच्चों के लिए तालीम के साथ साथ खेल की एक्टिविटीज़ भी पॉजिटिव।
मलिक सिकंदर एडिकेट NA 262 से जमात उलमा इस्लाम की उम्मीदवार है। बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर रहे हैं। 2018 के असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ थे। सीनियर सियासतदान है। मलिक साहब, आप एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी आपने की है असम्बलियों में और इस वक्त भी आप उम्मीदवार है। आप समझते हैं कि जमात उलमा इस्लाम हुकूमतों में रही है कि अवाम की नुमाइंदगी का हक़ अदा किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। हर जमात का एक दस्तूर और मंशूर होता है। जमीयत उलमा इस्लाम की मंशूर में अल्लाह की निज़ाम, अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह के निज़ाम के लिए, अल्लाह का जो आदलाना निज़ाम है इसके नफाज के लिए उसकी कोशिश, उसके नस्ब-उल-आइन का हिस्सा है। उसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम एक साले माशरे, फलाही माशरे के क़याम के लिए कोशां है। ये उसके नस्ब-उल-आइन का हिस्सा है और आला अखलाक़ी मयार पर एक माशरा तश्कील देना चाहता है, उसके लिए उसकी कोशिश है। ये उसके नस्ब-उल-आइन का हिस्सा है और इसी तरह इंसानियत की खिदमत बिला तफरीक, ये उसके नस्ब-उल-आइन का हिस्सा है। तो इस हवाले से हम अगर आगे पीछे होते हैं तो हमारा नस्ब-उल-आइन, हमारी जमात का दस्तूर और हमारी जमात का मंशूर, वो हमें इसी रास्ते पे, इन 4 पॉइंट्स पे लेके चलने के हम पाबंद हैं और इसीलिए हम इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करते हैं। इस हवाले से हमें पजीराई मिलती रही है। ये अलग बात है कि बाज़ औक़ात हमें कटेल किया जाता है, कम किया जाता है, लेकिन अगर हमें छोड़ दिया जाए अपनी हाल पे, हमें और आवाम को उनकी राय के लिए आज़ाद किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जमात उलमा इस्लाम बलूचिस्तान में सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात है। अच्छा, आवाम को अपने बुनियादी शहरी मसाइल से सरोकार है, तो क्या आप समझते हैं कि NA 262 के इससे पहले मौलाना इस्मतुल्लाह जमात उलमा इस्लाम के वो इस हल्के से जीत चुके थे कि मसाइल पर खातिर ख़ास तवज्जो दी गई थी, हल किए गए थे? मैं असल में इस हल्के से जो इस वक्त 262 है, मैं 1990 में इसमें ये PB4 हुआ करता था एक ज़माने में, ये हल्का मैं उसका कैंडिडेट था। इसमें ये तमाम जो इलाका है 262 का, इसके साथ साथ कुछ और इलाके भी थे, तो इसलिए ये मेरे लिए कोई नया हल्का नहीं है। लोगों के साथ भी ताल्लुक़ है और हल्के के आवाम के मसाइल के का भी मुझे इदराक है। उस ज़माने में इन तमाम इलाकों में, नवा किली में, शेख मांदा में, करोट आबाद में, सरियाब में, शादिनज़ई, कैची बेग, यहाँ मैंने गैस, बिजली, ये सारी मैंने फ्राहम की थी। जो उस वक्त के हालात के मुताबिक जो खिदमत हो सकती थी वो खिदमत हमने की। तो अब भी मुझे तमाम इनके मसाइल का भी इदराक है वैसे भी, और इनके सबसे जो बड़ी इस वक्त लोगों की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो बेरोज़गारी का ख़ात्मा है। हमारी कोशिश यही रही है कि एक बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ के किसी जगह वो मुलाजमत करना चाहते हो तो उनको मेरिट पे वो मुलाजमत मिल जाए, ताकि उनके वालिदैन का जो ख़र्चा है, बाज़ औक़ात तो वालिदैन अपना मकान बेच के, इस वक्त भी मेरे भाई इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में बलूचिस्तान के सैकड़ों लड़के हैं जो वहाँ किराए के कमरे लेकर 3-4 साथी मिलकर वो PCS और CSS की तैयारी करते हैं। तो जो लड़का PCS और CSS की तैयारी करता है वो कम से कम जूनियर क्लर्क तो लग सकता है। तो ये इनकी जो सबसे बड़ा मसला है कि पढ़ने के बाद वो बच्चा किसी और काम का नहीं रहता है, उसको किसी अच्छी जॉब की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे ये अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है, ये वो मेरिट पे वो मयार उनको नहीं मिलता है। हमारी सबसे बड़ी कोशिश है कि बच्चों को रोज़गार मेरिट पे फराहम करें ताकि ये अपने वालिदैन की भी खिदमत कर सकें और मुल्क और कौम की भी खिदमत कर सकें। दूसरा ये है कि यहाँ एजुकेशन, मसलन मेरी मेहनत की एक गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज नवाकिली में अभी उसकी ज़मीन मिल गई, अभी टेंडर हो गया, उस पर काम शुरू का।
एक बॉयज़ कॉलेज खरोडाबाद में, इसी तरह जो शेख मांदा है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, पढ़े लिखे लोगों का वो है, वहाँ पे एक बॉयज़ और गर्ल्स कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह पंचपाई में तालीम की ज़रूरत है। जो सबसे बुनियादी बात है कि इस तालीम को वसअतें और ख़ासकर बच्चियों का, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि जो बच्चियाँ जिस हद तक उस इलाके में तालीमी इदारा होता है उस हद तक तो वो बच्चियाँ पढ़ती हैं। दूसरी बात ये है कि सेहत एक बुनियादी मसला है इस इलाके का। मैंने अभी भी कोशिश की है कि एक हॉस्पिटल यहाँ ज़रूरत है। नवाकिली में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। इसी तरह जो BHU है उस शेख मांदा का, उसको रूरल हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट करने के लिए वो अप्रूवल हो गई है, बजट में पैसे आ गए हैं। इसी तरह कोटवाल में भी एक BHU है, उसको भी रूरल हेल्थ सेंटर में, समंगली में भी एक BHU है, उसके भी ऑर्डर वो बजट आ गए, उसके पैसे आ गए 23-24 में वो रूरल हेल्थ सेंटर में। और फिर ये कि 4 एम्बुलेंसेस भी अभी इस वक्त मंजूर हुए हैं, जो हमारे वार्ड 49, 50, 51, 52 और समंगली के लिए, ये भी अप्रूव्ड स्कीम्स हैं, सिर्फ अभी तक उनके टेंडर इलेक्शन की वजह से नहीं हुए। तीसरी बात जो इधर इस इलाके की वो पीने का पानी है। अब एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था क्वेटा वाटर सप्लाई का, अनफॉर्चुनेटली उस पर काम नहीं हो सका, लेकिन पाइप अंदर बिछे हुए हैं। तो अगर इस पे स्कीम के तहत तवज्जो के साथ ये वो पाइप बिछे हुए हैं जहाँ पानी का जो सोर्स है उसके लिए वो मुहैया हो, तो क्वेटा में पानी का बहुत बड़ा मसला है लोगों के लिए। बड़ी अब इस वक्त एक टैंकर 2200, 2000 से तो कम नहीं है, 2200 और 2500 ये एक टैंकर है। एक गरीब आदमी है जिसकी माहाना आमदनी 15-20 हज़ार है, वो क्या कर सकेगा? तो ये हम फ़र्ज़ बनता है रियासत का भी, हुकूमत का भी, और हम जैसे लोग क्या कि उनको कम से कम पीने का पानी मुयस्सर करें। मैंने अपने हल्के में तकरीबन 100 के करीब ट्यूबवेल्स अप्रूव कराए हैं, कुछ पे काम हो गया है, कुछ के इनर्जाइज हुए हैं, कुछ फंक्शनल हैं, कुछ फंक्शनल बन रहे हैं। तो मेरी यही उस वक्त भी ये कोशिश थी कि लोगों को पीने का पानी मुयस्सर हो। स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको आम किया जाए। इससे ये होगा कि बच्चे जो हैं ये पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ आएंगे और इस तरीके से वो उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो महफूज रहेंगी, मनशियात से भी दूर होंगे और दूसरे जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनसे भी दूर होंगे। कुछ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तो मैंने अपने इलाके में मंजूर कराए थे, और जो हमारे इलाके में जितने भी स्पोर्ट्स की टीमें हैं, कोई 50 के करीब टीमों को हमने जो हमसे हो सकता था या जो एक MPA के तौर पे उनको उन किट्स जितने भी हैं वो प्रोवाइड किए। तो मेरी कोशिश ये होगी कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हों और बच्चों के लिए तालीम के साथ साथ खेल की एक्टिविटीज़ भी पॉजिटिव। हल्का NA 262 के अवाम बुनियादी शहरी मसाइल हल ना होने का शिकवा भी करते हैं। ताहम 8 फरवरी को अपने नुमाइंदे का इंतखाब भी यहाँ के अवाम ही करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।